फाल्गुनी है, but I changed my name as per numerology. I am now well known as Gunjan. मेरी जर्नी ये फील्ड में शुरू हुई इस तरह से, जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मुझे सबसे पहले एक टैरो रीडर के पास ले गई। तब मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि टैरो क्या होता है, बट स्टिल आई फेल्ट के ये कुछ अद्भुत चीज़ है। धीरे धीरे इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, टैरो सीखा मैंने। आई एम अ प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो आई एम MSc इन माइक्रोबायोलॉजी। आई डिड माई माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम KC कॉलेज इन मुंबई, वेरी वेल नोन कॉलेज। 3 ही स्टूडेंट थे हम MSc में, मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है, वैसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, एवरीबडी वॉज लाइक तूने MSc किया है, माइक्रो किया है, एंड यू आर डूइंग टैरो रीडिंग, तुझे क्या मिलने वाला है? ईच एंड एवरीबडी वॉज टेलिंग मी द सेम थिंग, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई केम टू नो कि लोगों के लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको जानने मिलता है कि हर एक लोगों की लाइफ की जर्नी डिफरेंट होती है, और आप एक माध्यम हो। जो भगवान ने आपको भेजा है इस पृथ्वी पर, उसका कुछ आपका ये सोल जर्नी का कुछ मकसद है, वो आपको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप एक इंसान की भी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लाते हो, उसकी ब्लेसिंग से आप कहीं आगे बढ़ते हो, वो मेरा मानना है। फॉर मी बिजनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे सामने वाले की ब्लेसिंग ज़रूरी है। कोई भी सोल जब अपने पास आता है वो अपना दुख बताता है, तो सबसे पहले आपको उसका दुख सुनना ज़रूरी है। जो पहले भी गुरु जी ने कहा था कि पहले आप सामने वाले का दुख सुनिए, अपना जो स्टोरी है मत सुनाइए, अपना ज्ञान मत सुनाइए। जब कोई इंसान आपसे कनेक्ट होता है, वो आपकी पॉजिटिविटी देख के आपके पास आता है। आपका ईगो एटीट्यूड है, मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत बड़ा वास्तुशास्त्री हूँ, मैं बहुत बड़ा हीलर हूँ, ऐसे कह के जब एक बार क्लाइंट आएगा वो दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। तो आपको उससे एक अच्छा ट्यूनिंग बनाना ज़रूरी होता है, जो मैंने मेरे प्रोफेशन में सीखा है। मैं जब शुरू में MSc माइक्रोबायोलॉजी पढ़ती थी, तब मैंने एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस शुरू कर दिए थे, क्योंकि बचपन से ही मेरे घर में भी बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था। मेरे पेरेंट्स भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे। हमारे एक रेगुलर एस्ट्रोलॉजर थे जो एवरी 6 मंथ्स में हमारे घर डैडी उनको बुलाते थे। उनको भजिए बहुत पसंद थे, तो मम्मी ऑलवेज उनके लिए भजिए बनाती थी ताकि वो लंबा टाइम बैठ सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि एक होरोस्कोप देखा तो अपनी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फिर ऐसे लगता है कि बस आज एक ही कुंडली। तो मम्मी पहले से भजिए प्रिपेयर करके रखती थी कि वो एस्ट्रोलॉजर जाए नहीं। आपको क्या पसंद है ताकि लोग आपको बुलाए तो बैठे रहे? तो हमारे 6 जन की कुंडली देखते थे वो बेचारे। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि ग्रह कैसे असर करते हैं, ग्रह का क्या रोल होता है अपने लाइफ में। जिस तरह से उनका नाम रावल सर था, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनकी ब्लेसिंग इतनी थी हमारे फैमिली के ऊपर कि हमको कौन सा करियर चूज करना है, हमें कौन सी लाइन में जाना है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी का द्वार कौन सा होना चाहिए, वो एक एक चीज़ हम उनको पूछ के ही आगे बढ़ते थे। That all thing was like positively impacted in my life, and I started my journey as a tarot reader. But simultaneously, when I was studying MSc in microbiology, I used to go for classes every Sunday, every weekend, which I did for 3 years, astrology and vastu consulting. Then slowly I came into healing field, I came into crystals. मीन्स ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने लगी। एंड मैंने फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद पैथोलॉजी का मेरा जॉब था, जो फिर मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि जब लोग मेरे पास आते थे तो वो वाया फिर और 10 लोगों को भेजते थे मेरे पास। तो मैंने देखा कि लोगों को मेरी चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो रहा है, या लोगों को एटलीस्ट मेरी एडवाइस से कुछ अच्छा होने लगा है लोगों की लाइफ में। वो सब देखकर मुझे अंदर से एक पॉजिटिविटी आई। और आज भी मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि तेरे साथ बात करके ही हमको इतना अच्छा लगता है कि हमारा 50% जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव।
कोई भी दुख या तकलीफ लेके जब मेरे पास आता है, मैं उनको इतना पॉजिटिव एफर्मेशंस देती हूँ, इतने पॉजिटिव रेमेडीज देती हूँ। आई गिव देम, ग्रह की रेमेडीज भी देती हूँ, क्रिस्टल की भी रेमेडीज देती हूँ, एंड आई गिव देम स्विच वर्ड्स। आई विल टेल यू शॉर्टली फॉर स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं, दीज आर द पॉजिटिव अफर्मेशंस। जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हम बोलते भी हैं, जैसे मिरर के सामने अगर हम मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले 21 बार बोल दे आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, तो 100% वो चीज़ इफेक्ट करती है अपने लाइफ में। अगर आपको मनी चाहिए अपने लाइफ में, पैसे चाहिए, यू जस्ट हैव टू टेल आई एम अ मनी मैग्नेट, मतलब पैसे मेरे तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, तो 100% वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करके आती है। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, बट ऑलवेज यू शुड बी पॉजिटिव विथ योर क्लाइंट्स। आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर माई प्रोफेशन, और मुझे कोई गिल्ट नहीं है मेरे प्रोफेशन पे। आज जो लोग मुझे बोलते थे पास्ट में कि तू माइक्रोबायोलॉजी करके तू टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी कर रही है, तू पागल हो गई है, ऐसे मेरे फैमिली वाले बोलते थे मुझे, बट मुझे पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे गोल्स, मेरे टारगेट मेरे माइंड में थे, और मेरी मन से इच्छा थी कि मैं जब भी अब्रॉड जाऊंगी मेरी सबसे पहली जर्नी होगी न्यूयॉर्क, और ये सपना भी मेरा सच हुआ। एज अ टैरो रीडर आई गॉट समवन लाइक वाया मेरे कुछ क्लाइंट के थ्रू, एक मेरी अच्छी, अभी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी केम टू मी, उन्होंने मुझे देखा एंड शी टोल्ड तू न्यूयॉर्क आएगी। मैंने बोला हाँ मेरा तो वीज़ा है यूएस का, तो बोले ओके कम न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, दे विल बी हैप्पी टू सी यू, एंड दैट वे माई जर्नी स्टार्टेड। नाउ आई एम ट्रैवलिंग सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशियस, श्रीलंका, USA, यूरोप, लंडन फॉर दिस फील्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू।